मैं 10 मिनट से आपके सामने बैठा हूं बाण लेके हृदय में। क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ अब तक कि आप मुझे पापी पापी कहे जा रहे हैं? फंसाया राम जी की बात में राम जी को। राम जी मुस्कुराए, कहे अच्छा ठीक है, चलो तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण बचाता हूं तुम्हारा। बाली बोला मैं प्राण बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कम से कम मेरे मरते समय जो पापी का टैग लगाया है आपने मेरे ऊपर, इस टैग को तो हटा लीजिए राम जी। मैं प्राण बचाने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। हे राघव जी, जैसी मृत्यु मुझे आज मिलने वाली है, ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में न कभी किसी को मिली है न आगे कभी मिलेगी। क्यों? जनमा जनमा मुनि जतन कराही, अंत काम कही आवत नाही। बाली कहते मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, नहीं आता राम, नहीं आता, मुनियों को नहीं निकलता। और मेरा सौभाग्य देखिए, मैं मरने वाला हूं और मेरे अंतिम समय में राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जीवन में? इसलिए मुझे बचना नहीं है, मुझे तो जाना है। मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है राम जी? राम जी मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा बताओ क्या तुम चाहते हो? बाली ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जन्म में मैं बानर हूं तो अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु। आप ना मेरे इस जीवन के कर्म का ठीक से हिसाब निकालिएगा, पूरा हिसाब निकालिए सही से, और हिसाब के बाद मैं जिस योनि में जाने लायक हूं उसी योनि में मुझे भेजिएगा। यदि मैं कुत्ता बनने लायक हो तो कुत्ता बनाइएगा, नाली का कीड़ा बनने लायक हो तो नाली का कीड़ा बनाइएगा। जिस योनि में जाने लायक हूं उस योनि में भेजिएगा। मैं तो चाहता बस ये हूं प्रभु, जिस योनि में भी जाऊं एक कृपा केवल करिएगा, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जे ही जोनि जन्मौ करम बस, तह राम पद अनुराग। जे ही जोनि जन्मौ करम बस। किसी भी योनि में जाऊं राम जी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब भगवान बोले दिया, जो तुमने मांगा दिया। बोला प्रभु एक और बात, एक आखिरी बात और। राम जी बोले बोलो। तुरंत बुलाया बाली ने अपने पुत्र अंगद को। किसको बुलाया? अंगद को। जोर से कहिए। अंगद। बाली के एकमात्र बेटे, एक बाली के बेटे हैं अंगद। क्या नाम है? अंगद। भीड़ लगी है बानरों की, कुछ भी है तो बाली राजा है, चारों ओर से भीड़ लगी है। बाली ने बोला अरे मेरा बेटा अंगद कहाँ है, अंगद कहाँ है? अंगद दौड़ कर आया, जी बाबूजी। बाली ने अंगद के हाथ को पकड़कर कहा राम जी से, प्रभु यह तनाया मम सम बिनाया बल। ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे समान बलवान है, विनयवान है और शीलवान है। आप देखिए ये अंगद है प्रभु, बलवान है मेरे जैसा। मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसका कल्याण कर देते हैं नाथ। इसका पिता मैं हूं, मैं तो जा रहा हूं, परंतु आप जगत के पिता हैं, इसलिए मरते समय मैं कह रहा हूं कल्याण प्रद प्रभु
अंगद को पकड़ लीजिए। ये नहीं कहा अंगद से कि तुम पकड़ो राम जी को, ये नहीं बोला। क्या कहा? गही बाह। गही मतलब समझते? गही मतलब, हाँ, गही मतलब पकड़ लेना। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे राघव जी, ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है। आप बानर देखे ना आप लोग, बानर चंचल होता है, कभी इसको पकड़ेगा कभी उसको पकड़ेगा। बाली ने कहा प्रभु यदि ये अंगद को कहूंगा ना आपको पकड़ने के लिए तो पकड़ के छोड़ के भाग जाएगा, चंचल है, इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप इसको पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? यहां दर्शन करिए, श्रेष्ठ पिता वही है जो जाते जाते अपनी संतान को भगवान के चरण में लगा के चली जाए, वो धरती का श्रेष्ठ पिता है। बाली राजा कैसा है ये नहीं मालूम, भाई कैसा है ये नहीं मालूम, लेकिन बाली श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी भगवान से कहिए प्रभु हम भले आपको न पकड़े, आप ही हमको पकड़े रहिएगा। जीव का स्वभाव है, जीव छोड़ छोड़ के भाग जाता है। अब भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ने वाले नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री कनक भवन सरकार मंदिर है। आप में से कोई दर्शन किया है कनक भवन सरकार का? कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा, अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। वहां रात्रि में जब शयन आरती होती है तो जितने अवधवासी रहते हैं सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। यही स्वरूप है, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे
छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, छिपो नैया मोरे, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीनी साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान, हाँ विप्रन दान, विप्रन दान, दियो नैया मोरे, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, पड़ू पैया मोरे, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। छोड़ो ना भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया। जगत सैया छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। अरे अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिएगा। बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बनाया, समर्पित किया भगवान के चरण में, और बाली ने प्राण का त्याग कर दिया। आपने कल श्रवण किया, प्रभु ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, और कहा मित्र मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, और इसी चातुर्मास के बीच में तुम कपियों को भेजकर चारों तरफ सीता जी का पता लगा लेना। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, जिन राम जी के कारण सुग्रीव को पूरा साम्राज्य मिला,
संपत्ति मिली, सत्ता मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली। सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। भूला भी तो कैसे भूला, राम जी का काम छोड़िए, सीता जी का पता लगाना तो दूर की बात, पूरा चातुर्मास बीत गया, सुग्रीव एक दिन देखने तक राम जी को नहीं गया, एक बार भी। ये क्या है? ये कथा कहती है महिमा, जीवन में हमेशा कोई ना कोई अभाव बना रहना चाहिए। क्यों? अभाव बना रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहता है। अभाव पूरा हुआ, भगवान ने भुला गया, भूल गया हूं। राम जी को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, लक्ष्मण जी से तमतमा के बोले, लक्ष्मण भूल गया मुझे, सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी, सब कुछ मिला मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा उसको। कब मारूंगा? कल। राम जी बोले कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं, आज। आप रुकिए भैया, मैं जाता हूं, उसको मार के चला आता हूं। जब लक्ष्मण जी जाने को भय तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा देखो लक्ष्मण, मैंने उसको मित्र बना लिया है। अब वो अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है मेरा मित्र है, इसलिए आप उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका करके ले आइए बस। है? भगवान एक बार बाह पकड़ लेते हैं ना हो तो अपनी ओर से जीवन भर निर्वाह करते रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कहा भय दिखाई ले आवहु। सुग्रीव आए, आकर पांव में लौट कर कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए प्रभु, गलती हो गई प्रभु, आपकी माया में फंस के मैं भूल गया आपको। और सुग्रीव कहते प्रभु आपकी माया से बताइए कौन बच सकता है? आपकी माया से राम जी वही बच सकता है जिसको आप बचाना चाहे, आपकी माया से कोई बच नहीं सकता प्रभु। हम अभी पता लगाते हैं सीता मैया का। चारों तरफ कपियों को भेजा और उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष, द्विविद, मैंद, सठ, निसठ, अंगद, नल, नील, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। किस दिशा में? ये है ना दक्षिण। आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें लागू हैं। क्या लागू है? जाना है पता लगाने तो 1 महीने में वापस आना है। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए और थोड़े दिन बाद आप लोग का पता लगाने के लिए किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए आ जाकर बुक कर कहीं जाकर के सो करके चले आए। खाली हाथ जो आएगा आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड विधान कठोर किया, खाली हाथ नहीं आना है, 1 मास में पता लगा कर ही आना है। सारे कपि जाने लगे और सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुहानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका जन जानी, कर मुद्रिका जन जानी, कर मुद्रिका जन जानी। जामवंत जी दूर से प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया।
अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। सब प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। और दर्शन करिए, सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? श्री हनुमान जी ने पाछे, पाछे मने पीछे, पवन तनय सिरुनावा। और हनुमान जी को राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। राम जी बोले कम हियर, इधर आइए, इधर आइए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को ही राम जी ने क्यों बुलाया? ये प्रश्न है, क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। श्री हनुमान जी आए, प्रभु ने सिर पर हाथ रखा प्रेम का, और संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दिया और कहा, जब आप सीता जी को ये दीजिएगा ना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है। और हनुमान जा करके बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा और मेरे विरह बल को बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके शीघ्र वापस आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का ये आशीर्वाद ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और ये आशीर्वाद ही सकुशल वापस लेकर के आएगा। अब बीच में कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये कथा कहती है, जीवन में कभी भी यात्रा प्रारंभ करिए, अपने श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करिए। श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि साथ में है तो मार्ग में आपका कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा अपनी तपस्या से मिली, तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दी, जहां पर संपाति जी मिले, जटायु के भाई। क्या नाम है? और संपाति जी ने पूरा पता बताया। क्या बताया? जामन जी के बोले कि मैं रोज सीता जी को देखता हूं। जामन जी बोले कहां कहां है? बोले 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत दिखाई दे रहा है, जहां लंका नगरी है। लंका नगरी के वो देखिए, अशोक वाटिका में वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, वो दिखाई पड़ गई सीता जी। सारे कपि नाचने लगे, पता चल गया सीता जी का। जामन जी बोले और सहायता करिए ना हम लोग की। संपाति बोले और नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं, बूढ़ा हो गया हूं, न करते कछुक सहाय। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोग की सहायता अवश्य करता। एक काम और कर सकता हूं। जामन जी बोले कौन सा काम? संपाति जी बोले आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है, ये बता सकता हूं। कौन जा सकता है? आधा कथवा तो आपे लोग रट करके बैठे हैं। कौन जा सकता है उस पार? हनुमान जी। लेकिन संपाति को कैसे मालूम कि हनुमान जी चले जाएंगे? संपाति जी ने क्वालिटी बताई। क्या बताया? क्वालिटी नहीं, क्राइटेरिया बताया। क्वालिटी नहीं बताया, क्राइटेरिया बताया। क्या बताया? जो ना घई सतजो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। संपाति जी ने कहा कि आप लोगों में से जो भी कपि
100 जोजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है। कितनी? 1 जोजन में 12 किलोमीटर, 100 जोजन में कितना हो गया? जोर से कहिए। बंबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? दिल्ली कितना है? दिल्ली 1400। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कितना? 1200। हाँ, मान लीजिए ऐजा कौन नंबर कटे वाला है, मान लीजिए 1200। संपाति बोले यहां छलांग लगावे बंबई में तो जाके सीधे संगम नोज पे उतरे, डायरेक्ट अमृत स्नान। ना भीड़ का काम नहीं है, सीधे बोटे पे जंप मारे। संपाति बोले 1200 किलोमीटर 100 जोजन की जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। अब ये सारे कपि आपस में डिस्कशन चालू है, कौन कौन जाएगा हो, कौन जा सकता है इतनी दूर? बहुत दूर है, बाप रे बाप, 100 जोजन। एक कपि ने कहा हम क्या बताएं, हम तो एक बार 20 जोजन छलांग लगा लिए थे। एक दूसरे ने कहा तुम क्या लगाए हो? 30 जोजन मार के मैं बैठा हूं, 30 जोजन चला गया था मैं। तब तक एक कपि ने कहा हम बताएं अपने बारे में, 50 जोजन, हम 50 जोजन मार के बैठे हैं यहां पर। जामन जी सुने तो बोले अरे तो सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे एक कपि ने कहा मैं 50 जोजन, जामन जी ने उसका पीठ थपथपाया, क्या बात है, शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए। 50 जोजन 50% कवर हो गया। और कोई वीर है जो 50 जोजन के आगे जा सकता है? एक कपि बोला लिखिए हमारा नाम लिखिए, 70 जोजन चला जाऊंगा, 70 जोजन। जामन जी बोले इनके लिए 2 बार ताली बजाइए। 70 जोजन, शाबाश। और हिम्मत मानिए, और हिम्मत मानिए, अब कोर्स आप कर सकते हैं, और हिम्मत मानिए, तुम होगे कामयाब एक दिन। कौन जाएगा 100 जोजन? हिम्मत मानिए। अब कोई सांस न ले, एक बानर बैठा कोना में, पूरा दम भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोला कितना लिखी तहरी नाम के आगे? उसने कहा 90 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंच गए, बस थोड़ा सा और हिम्मत मानिए, 100 जोजन पूरा। कौन जाएगा? कौन? 90 वाला बार बार हम जाएं? 2 मिनट रुक जा। अब 90 के आगे कोई सांस न ले, और 90 जोजन वाला एकदम पोछटा बांध के बैठा है, अब जाए। जामन जी बोले कहां जाइबा? 90 नहीं 99 जोजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। जाना कितना है? जामन जी ने कहा आप लोग को अपने आप को युवा कहने में शर्म नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। मेरी जब जवानी थी, भगवान वामन अवतार में बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस बढ़े हुए स्वरूप की 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बता देता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना तो अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले जामन जी लिखिए 100 जोजन लिखिए हमारे नाम के आगे, हम चले जाएंगे। बोले शाबाश। एक लेकिन दिक्कत एक है। क्या? रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटते समय थोड़ा डाउट है कि आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अंगद जी की बात सुनकर जामन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? दर्शन करिए। जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जाने वाला है सब अपन अपन बल बतावत है। 30 जोजन, 20 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन।
इसी प्रकार काम करने वाला चुपचाप रहता है और जिसको काम नहीं करना रहता वो खाली बताता रहता है। एक आदमी आया मेरे महाराज जी के पास, मैं बहुत पहले की बात है, वो आधी घंटा बैठा और केवल यही बतावे हमारे फूफा डायरेक्टर है, जीजा आईएएस अधिकारी है, मामा डॉक्टर है, तो ये फलाना है तो वो फलाना है। महाराज जी थोड़ी देर बाद पूछे आप क्या करते? बोले हम बताते हैं हम सबको बताते हैं। तो जिसको जिसको नहीं जाना है सब बता रहे हैं और जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है। जामवंत जी हनुमान जी से बोले जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके कहें ये लो, जब तक बात करे तब तक 2 मिनट भजन कर लिया जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रेचपति सुनु हनुमाना, कहे रेचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी ने कहा हे बजरंग बली आप क्यों मौन है? आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा हे बजरंग बली संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले हमको कुछ याद नहीं है। जामन जी याद दिलाते हैं हे पवन पुत्र राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी जैसे सुने राम काज लगी मम अवतारा, बाबा कहते हैं सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज और बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण करने लिए सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले जामवंत जी मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? जामन जी बोले सबसे पहले नीचे आइए, कम डाउन नी डाउन ना हो, नी डाउन नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न रावण सेना को मारिएगा और न लंका को उठा कर ले आइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामवंत जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीता ही देखी कहूँ सिधियाए,
कहीं देखी कहूँ सुधियारे, कहीं देखी कहूँ सुधियारे। जामन जी बोले चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और देख करके चुपचाप आ करके राम जी को बता दीजिएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को प्रसादी दिए बिना चलाऊंगा? बोले ना 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 ना, जाकर प्लीज डू नॉट ट्राई टू टच हिम, नेवर, रावण को छूइएगा भी मत। उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आप तो केवल जाइए, सीता मैया को देख करके आइए और राम जी को बता दीजिए। यहां पर किष्किंधा कांड की कथा पूर्ण होती है और आगे कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। आप सबको सुंदर कांड कितने लोग को याद है? पूरा याद है, कंठस्थ।